अपनी बेटी झनक को उसका हक दिलाने के लिए नूतन वापस लौटी हैं। अब अनिरुद्ध को सबक सिखाएगी नूतन। अनिरुद्ध बोस के आलीशान बंगले की वो खामोशी आज एक ऐसे तूफान की आहट दे रही है जिसने पूरे बोस परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। बरसों पहले जिस झनक को इस घर ने तिरस्कृत किया था, जिस मासूमियत को अर्शी की नफरत और अनिरुद्ध की कायरता ने कुचल दिया था, आज वही अतीत एक खौफनाक हकीकत बनकर दहलीज पर खड़ा है। नूतन, जो दुनिया की नज़रों में सिर्फ एक नाम थी, अब वो ढाल बनकर वापस आ चुकी है अपनी बेटी झनक के लिए। वही झनक जो अनिरुद्ध और उसकी पहली मोहब्बत की निशानी है, जिसे कभी हक नहीं मिला, जिसे कभी पिता का नाम नहीं मिला। संजना टीवी पर आज इस कहानी का वो पन्ना खुल रहा है जहां रिश्तों की मर्यादा और बदले की आग एक साथ सुलग रही है। अनिरुद्ध के चेहरे पर छाई वो हवाइयां साफ बता रही हैं कि नूतन की आंखों में जलती बदले की मशाल उसे राख करने के लिए काफ़ी है। अर्शी, जो अब तक खुद को इस घर की निर्विवाद रानी और एसपी ऋषि की सास होने के गुरूर में जी रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि नूतन का आना मतलब उसके साम्राज्य का अंत है। इस पूरी बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा बना है एसपी ऋषि, एक ऐसा ईमानदार पुलिस अफसर जो कानून की किताब तो पढ़ता है लेकिन दिल के रिश्तों के उलझाव में फंसा हुआ है। ऋषि की जिंदगी एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ उसकी वर्तमान पत्नी आदिति है, जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, और दूसरी तरफ उसकी वो पूर्व पत्नी झनक है, जिसे इस समाज और परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। संजना यहाँ आपको उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की ओर ले जा रही है जहाँ ऋषि को अपनी वर्दी का फर्ज निभाना है, लेकिन उसके सामने खड़ी है वो नूतन, जो अपनी बेटी झनक का हक छीनने वालों को बेनकाब करने आई है। आदिति के मन में पल रही असुरक्षा की भावना अब एक ज्वालामुखी बन चुकी है, क्योंकि उसे अपनी मां अर्शी से विरासत में नफरत मिली है और अब उसे डर है कि झनक की वापसी उसके सुहाग और उसके रुतबे को छीन लेगी। अनिरुद्ध की बेबसी का आलम यह है कि वो ना तो नूतन की आंखों में झांक पा रहा है और ना ही अर्शी के सवालों का जवाब दे पा रहा है। नूतन ने जब से इस घर में कदम रखा है, उसने बिना एक शब्द बोले अनिरुद्ध को उसकी औकात याद दिला दी है। वो जानती है कि किस तरह झनक के अस्तित्व को नकारा था, कैसे उसने अर्शी के दबाव में आकर अपनी ही खून की पहचान को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये साफ नजर आता है कि नूतन अब वो अबला नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी है जो कानून और जज्बात दोनों का इस्तेमाल करना जानती है। एसपी ऋषि के लिए ये मामला सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि ये उसकी नैतिकता की परीक्षा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सास अर्शी का पक्ष ले या उस झनक का, जिसके साथ अतीत में घोर अन्याय हुआ है। नूतन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बेटी झनक को उसका वो हक दिलाकर रहेगी जो अनिरुद्ध ने उससे छीना था। बोस निवास के हर कोने में अब सिर्फ साजिशों की बू आ रही है। अर्शी अपनी बेटी आदिति को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो जानती है कि अगर नूतन ने अतीत के राज खोल दिए तो अनिरुद्ध का समाज में जो सफ़ेदपोश चेहरा है वो पूरी तरह से काला पड़ जाएगा। अर्शी का डर लाजमी है, क्योंकि उसने सालों तक झनक और उसकी मां की यादों को दबाकर रखा था, लेकिन नूतन की वापसी ने उन तमाम कब्रों को खोद दिया है। संजना इस बात पर जोर दे रही है कि कैसे एक मां अपनी संतान के लिए काल बन सकती है। नूतन का हर कदम नपा तुला है। उसने ऋषि की पुलिसिया ताकत को भी चुनौती दे दी है, ये कहकर कि कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इंसाफ की तराजू पर तौला जाना चाहिए। आदिति, जो अब तक खुद को इस घर की सबसे खुशकिस्मत बेटी और पत्नी समझ रही थी, उसे अब एहसास हो रहा है कि उसकी खुशियों की इमारत झनक के आंसुओं पर खड़ी है। ऋषि के दिल में झनक के लिए जो दबी हुई हमदर्दी थी, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, और यही बात आदिति को पागल कर रही है। अनिरुद्ध के अंदर का अपराध बोध उसे तिल तिल मार रहा है। वो देख रहा है कि कैसे उसकी एक गलती ने दो परिवारों को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। संजना टीवी पर इस महायुद्ध का आगाज हो चुका है, जहां नूतन का मुकाबला सिर्फ अर्शी से नहीं बल्कि उस पूरे तंत्र से है जिसने उसकी बेटी को दरबदर किया था। नूतन की योजना सिर्फ अनिरुद्ध को सजा देना नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि अनिरुद्ध खुद अपने हाथों से झनक को वो सम्मान दे जो उसने अर्शी को दिया है। वो चाहती है कि समाज जाने कि एसपी ऋषि की पूर्व पत्नी कोई लावारिस नहीं थी, बल्कि वो अनिरुद्ध बोस की वारिस है। ऋषि के पुलिस स्टेशन से लेकर अनिरुद्ध के ड्राइंग रूम तक हर जगह बस एक ही चर्चा है कि आखिर नूतन का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पुलिस केस करेगी या वो अर्शी के अहंकार को सबके सामने चकनाचूर करेगी। संजना यहाँ देख पा रही है कि रिश्तों की ये उलझन अब एक ऐसे कानूनी दांवपेच में बदलने वाली है जहाँ ऋषि को अपनी ही पत्नी आदिति और अपनी सास अर्शी के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है। अर्शी ने हमेशा झनक को एक कचरा समझा था, लेकिन आज वही झनक नूतन के रूप में एक ऐसी तलवार बन गई है जो अर्शी के सुहाग और उसके घमंड को दो हिस्सों में काट देने के लिए तैयार है।
अनिरुद्ध की चुप्पी उसके गुनाह की स्वीकृति है। वो चाहकर भी झनक की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो अर्शी और आदिति उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन नूतन को किसी की माफी की जरूरत नहीं है, वो यहाँ न्याय करने आई है। संजना टीवी के माध्यम से ये संदेश साफ है कि जब एक माँ अपनी संतान के अपमान का बदला लेने पर उतरती है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है। ऋषि की वर्दी पर आज एक दाग लगने का खतरा है, क्योंकि अगर उसने अपनी ससुराल का साथ दिया तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेंगे, और अगर उसने झनक और नूतन का साथ दिया तो उसका घर उजड़ जाएगा। आदिति अपनी मां अर्शी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब नूतन को नीचा दिखाने के लिए नए नए जाल बुन रही है। लेकिन नूतन ने पहले ही इन सब प्यादों को मात देने की तैयारी कर ली है। उसने अनिरुद्ध के उन तमाम दस्तावेजों को हासिल कर लिया है जो साबित करते हैं कि झनक ही इस जायदाद और इस नाम की असली हकदार है। अनिरुद्ध का दिल धड़क रहा है, उसकी रूह कांप रही है, क्योंकि उसने नूतन की आंखों में अपनी मौत नहीं बल्कि अपने अहंकार की हार देख ली है। संजना इस कहानी के उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल एक नया खुलासा हो रहा है। नूतन ने साफ कर दिया है कि वो झनक को सिर्फ उसका हक नहीं दिलाएगी, बल्कि वो इस घर से उस गंदगी को भी साफ करेगी जिसने सालों से मासूमों का खून चूसा है। अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता अब सिर्फ एक समझौते का नाम रह गया है। ऋषि और आदिति के बीच बढ़ती दूरियां इस बात का सबूत है कि झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। नूतन की वापसी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद करके चैन से सो सकते हैं। अनिरुद्ध को अब हर रात झनक का वो चेहरा याद आता है जिसे उसने ठुकरा दिया था, और अब नूतन का चेहरा उसे उस हकीकत का आईना दिखा रहा है। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि ये लड़ाई अब सिर्फ झनक और आदिति के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पितृसत्तात्मक अहंकार और एक मां के न्याय के बीच है। नूतन ने ऋषि को एसपी होने के नाते चुनौती दी है कि क्या वो सच का साथ देने की हिम्मत रखता है, क्या वो अपनी वर्दी की लाज बचाएगा या अपने ससुर अनिरुद्ध के पापों पर पर्दा डालेगा। अर्शी का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वो घर में आग लगाने को तैयार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आग पहले ही लग चुकी है और उसका घर धू धू कर जल रहा है। अनिरुद्ध की संपत्ति, उसका नाम, उसका रुतबा, सब कुछ अब दांव पर है। नूतन ने एक एक करके अनिरुद्ध के समर्थकों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। बोस परिवार के पुराने वफादार भी अब नूतन के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अन्याय की सीमा पार हो चुकी है। झनक, जो अपनी मां नूतन की गोद में फिर से वही सुरक्षा महसूस कर रही है, अब वो भी अपने हक के लिए आवाज उठाने को तैयार है। आदिति को अपनी हार करीब नजर आ रही है और वो इसके लिए अपनी मां अर्शी को जिम्मेदार ठहरा रही है। रिश्तों का ये चक्रव्यूह अब इतना जटिल हो गया है कि इसे सुलझाने वाला कोई नहीं बचा। संजना यहाँ स्पष्ट देख रही है कि नूतन की चालें अनिरुद्ध को घुटनों पर ले आई हैं। वो उसे उस अदालत में घसीटने वाली है जहाँ फैसला सिर्फ सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि रूह के जख्मों के आधार पर होगा। अनिरुद्ध अब समाज के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। अर्शी की चीखें और आदिति के आंसू अब किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, क्योंकि हर कोई जानता है कि असली शिकार झनक थी। ऋषि का मौन खौफनाक है। वो अपनी डायरी में उन तमाम सबूतों को दर्ज कर रहा है जो अनिरुद्ध और अर्शी के खिलाफ जाते हैं। नूतन ने साफ कर दिया है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक झनक को झनक अनिरुद्ध बोस के रूप में पहचान नहीं मिल जाती। ये संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां जीत सिर्फ सच की होगी और हार उस अहंकार की जो बरसों से अनिरुद्ध के सिर पर सवार था। बोस निवास के उस बंद कमरे में जहां कभी झनक के आंसुओं की गूंज को दीवारों में दफन कर दिया गया था, आज नूतन ने एक ऐसा दस्तावेज मेज पर पटका है जिसने अनिरुद्ध के वजूद की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये अनिरुद्ध के उस धोखे का प्रमाण है जिसे उसने बरसों तक प्यार का नाम दिया था। नूतन की आंखों में जलता हुआ प्रतिशोध अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वो अनिरुद्ध की हर चाल को नाकाम कर रही है। अर्शी, जो अब तक अपनी ऊंची आवाज और रुतबे के पीछे छिपी हुई थी, नूतन के इस नए रूप को देखकर थर थर कांप रही है। संजना टीवी के इस गहरे विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि नूतन ने केवल वापसी नहीं की है, बल्कि उसने उन तमाम राजों को बेनकाब करने की कसम खाई है जिन्हें अनिरुद्ध में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के नीचे दबा कर रखा था। एसपी ऋषि के सामने अब एक ऐसी फाइल खुली है जिसमें झनक के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लिखा है। एक पुलिस अफसर होने के नाते ऋषि की रूह कांप उठी है, ये देखकर कि जिस परिवार में उसने अपनी बेटी जैसी पत्नी आदिति को पाया, उसी परिवार के मुखिया यानी अनिरुद्ध बोस ने अपनी ही पहली संतान झनक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया।
आदिति, जो अब तक अपने पिता अनिरुद्ध को अपना आदर्श मानती थी, उसके लिए ये सच्चाई किसी भयानक सपने से कम नहीं है। वो देख रही है कि कैसे उसकी माँ अर्शी ने नफरत की आग में जलकर एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। संजना यहाँ उस कड़वे सच को उजागर कर रही है, जहाँ एक बेटी को अपने ही पिता के असली चेहरे से नफरत होने लगी है। नूतन ने घर के ड्राइंग रूम में खड़े होकर जब अनिरुद्ध को कायर कहा, तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वो अनिरुद्ध, जिसे दुनिया एक सफल बिजनेसमैन और एक सभ्य इंसान मानती थी, आज अपनी ही बेटी झनक की नजरों में गिर चुका है। नूतन का हर लफ्ज एक कोड़े की तरह अनिरुद्ध के जमीर पर पड़ रहा है। उसने साफ कर दिया है कि झनक को इस घर का आधा हिस्सा और अनिरुद्ध का नाम चाहिए, और ये मांग वो भीख में नहीं बल्कि अधिकार के तौर पर कर रही है। अर्शी ने जब बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और नूतन को घर से बाहर निकालने की धमकी दी, तो नूतन ने उसे याद दिलाया कि ये घर अब कानूनन विवादित संपत्ति बन चुका है और एसपी ऋषि खुद इसके गवाह हैं। ऋषि की स्थिति अब उस फौजी जैसी हो गई है जो अपनों के ही खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़ा है। वो आदिति के आंसुओं को देख रहा है जो उसे कमजोर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ झनक का वो मासूम चेहरा है जिसे उसने कभी अपनी पत्नी के रूप में देखा था और जिसके साथ उसने अनजाने में ही सही पर अन्याय होने दिया था। संजना टीवी के इस भाग में तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि नूतन ने अब पुलिस केस की फाइल ऋषि के हाथों में थमा दी है। अर्शी को डर है कि अगर ऋषि ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो अनिरुद्ध को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अर्शी अपनी बेटी आदिति का वास्ता देकर ऋषि को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऋषि के भीतर का ईमान अब जाग चुका है। अनिरुद्ध की चुप्पी अब टूटने वाली है, लेकिन वो चुप्पी किसी सफाई के लिए नहीं बल्कि अपनी हार स्वीकार करने के लिए है। वो जानता है कि नूतन के पास जो सबूत है वे उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नूतन ने खुलासा किया है कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक की मां को धोखे में रखा और कैसे उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक पूरी जिंदगी को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। झनक, जो इस पूरे ड्रामे के केंद्र में है, वो आज पहली बार अपनी मां नूतन के पीछे नहीं बल्कि उसके बगल में खड़ी है, अपनी आंखों में स्वाभिमान लिए। उसे अब अनिरुद्ध से प्यार या ममता की भीख नहीं चाहिए, उसे सिर्फ न्याय चाहिए। संजना यहाँ देख रही है कि कैसे सत्ता का समीकरण बदल रहा है। जो अर्शी कभी झनक को नौकरानी से भी बदतर समझती थी, आज वो नूतन के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर होने वाली है। आदिति और ऋषि के रिश्ते में जो दरार आई है वो अब एक गहरी खाई बन चुकी है। ऋषि को एहसास हो रहा है कि उसने आदिति से शादी करके शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन गया जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। नूतन का वार इतना सटीक है कि उसने अनिरुद्ध के बैंक खातों से लेकर उसकी वसीयत तक पर कानूनी रोक लगवा दी है। अनिरुद्ध का अहंकार अब धूल में मिल चुका है। वो अपनी बेटी आदिति की आंखों में अपने लिए घृणा देख पा रहा है, जो उसे शारीरिक मौत से भी ज्यादा दर्द दे रही है। नूतन ने साफ कर दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। वो अनिरुद्ध को सड़क पर लाने तक चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि उसने झनक के बचपन से लेकर उसकी जवानी तक के हर सुख को छीन लिया था। संजना टीवी के माध्यम से ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कल का अपराधी आज का जज बन बैठा है। ऋषि के सामने अब चुनौती है कि वो अपनी वर्दी की गरिमा बचाए या अपनी पत्नी आदिति का संसार। नूतन ने ऋषि को मोहलत दी है, लेकिन ये मोहलत किसी रहम की वजह से नहीं बल्कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देने के लिए है। अर्शी ने अब एक नया पैंतरा चलने की सोची है। वो नूतन को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन नूतन का अट्टहास पूरे बोस निवास में गूंज उठता है। वो अर्शी को याद दिलाती है कि उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर जो पाप किए हैं उनकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। झनक की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं और उनकी जगह एक ठंडी आग ने ले ली है। वो अपनी मां नूतन की हर योजना को अंजाम देने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध की हालत उस परिंदे जैसी हो गई है जिसके पंख काट दिए गए हों और उसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया हो। संजना इस हकीकत को बयां कर रही है कि जब औरत अपने रौद्र रूप में आती है तो बड़े बड़े सूरमाओं का सिंहासन डोल जाता है। ऋषि ने अपनी कैप उठाई और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया, जो इस बात का संकेत है कि वो अब भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सच के आधार पर फैसला लेगा। आदिति का चिल्लाना, अर्शी का विलाप करना और अनिरुद्ध का सिर झुकाकर बैठना, ये सब नूतन की पहली जीत है। लेकिन असली जंग तो तब शुरू होगी जब कोर्ट के अंदर अनिरुद्ध को अपने ही किए गए गुनाहों की गवाही देनी होगी। नूतन ने साफ कर दिया है कि वो झनक को केवल अनिरुद्ध की वारिस ही नहीं बल्कि इस शहर की सबसे ताकतवर महिला बनाकर छोड़ेगी। बोस निवास के द्वार पर खड़ी नूतन की छाया अब उस घर के हर सदस्य के भविष्य को निगलने के लिए तैयार है।
संजना टीवी के इस विशेष भाग में अब वो मोड़ आ चुका है जहां कानून की चौखट और घर की दहलीज एक हो गई है। जब ऋषि उस घर से बिना कुछ बोले निकला था तो अर्शी को लगा था कि उसका पति शायद अपनी सासू माँ के सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ऋषि की खामोशी उस तूफान के आने का संकेत थी जो पूरे बोस साम्राज्य को मलबे में तब्दील करने वाला है। नूतन ने अब अपनी बिसात का सबसे बड़ा मोहरा चला है, एक कानूनी नोटिस जिसने अनिरुद्ध बोस की दशकों की मेहनत और उसकी झूठी इज्जत को एक झटके में नीलाम कर दिया है। अनिरुद्ध के हाथ में थमा वो कागज सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसके उन तमाम काले कारनामों का पुलिंदा है जो उसने अपनी पहली पत्नी और अपनी बेटी झनक के साथ किए थे। अनिरुद्ध की आंखों के सामने अब अपना वो सुनहरा अतीत धुंधला होता जा रहा है और उसे केवल वो अंधेरा दिखाई दे रहा है जो उसने खुद अपने हाथों से बुना था। नूतन ने घोषणा कर दी है कि वो अनिरुद्ध के उस बिजनेस साम्राज्य में झनक का बराबर का हिस्सा लेकर रहेगी, जिसे अनिरुद्ध ने केवल अर्शी और आदिति की जागीर समझ रखा था। संजना टीवी के इस भाग में ये स्पष्ट है कि नूतन ने केवल बदला लेने का मन नहीं बनाया, बल्कि उसने अनिरुद्ध को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाई है। झनक अब हर उस जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है जहां कभी उसे जाने की इजाजत नहीं थी। वो अर्शी के सामने खड़ी होकर उसे चुनौती देती है कि अब इस घर की मालकिन वो नहीं बल्कि झनक होगी। अर्शी की हालत अब एक ऐसे शिकारी जैसी है जो खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया हो। वो आदिति को ढाल बनाकर ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि अब उसकी चालों को समझ चुका है। उसने झनक के पक्ष में गवाही देने का मन बना लिया है। नूतन ने ऋषि को वो सारे वीडियो फुटेज और पुराने पत्र सौंप दिए हैं जो साबित करते हैं कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक की मां का शोषण किया था, और संजना इस कहानी के उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता अपनी पहचान खो रहा है। अनिरुद्ध को अब लगने लगा है कि उसकी सारी दौलत, उसका रुतबा, सब कुछ बेमानी है अगर उसके पास अपना सम्मान ही नहीं बचा। बोस परिवार की औरतें जो कभी अर्शी के इशारों पर नाचती थीं, अब नूतन के चरणों में वफादारी की कस्में खा रही हैं। नूतन का प्रभाव अब घर की रसोई से लेकर बोर्ड रूम तक फैल गया है। उसने अनिरुद्ध को एक अल्टीमेटम दिया है, या तो वो सबके सामने झनक को अपनी बेटी स्वीकार करे और उसे उसकी जायदाद का हक दे, या फिर वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। अर्शी को पता है कि अगर अनिरुद्ध ने झनक को स्वीकार कर लिया तो समाज में अर्शी की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। वो अनिरुद्ध को भड़काने की कोशिश करती है कि नूतन सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, लेकिन नूतन ने झनक के नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट बनाकर अर्शी के इस आरोप का भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक मां की ममता अब कालिका का रूप ले चुकी है। ऋषि और आदिति के बीच का झगड़ा अब तलाक की दहलीज तक पहुंच गया है, क्योंकि आदिति सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि झनक और नूतन ने मिलकर उसके परिवार को बर्बाद किया है, जबकि सच्चाई ये है कि उसके परिवार की बर्बादी की कहानी खुद उसके पिता ने लिखी थी। नूतन ने अब अपने तरकश से वो आखिरी तीर निकाला है जो अनिरुद्ध के दिल के पार होने वाला है। उसने उस पुराने गवाह को ढूंढ निकाला है जिसने अनिरुद्ध और नूतन की शादी करवाई थी और जो सालों से अनिरुद्ध के डर से छिपा हुआ था। अब कोर्ट रूम का सीन तैयार है और संजना यहाँ महसूस कर पा रही है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। अनिरुद्ध का वकील उसे सलाह दे रहा है कि वो नूतन के साथ समझौता कर ले, लेकिन नूतन को समझौता नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण चाहिए। वो चाहती है कि अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठकर झनक से माफी मांगे। झनक अब उस कमजोर लड़की की परछाई से बाहर निकल चुकी है। वो अपनी माँ की शक्ति का प्रतीक बन गई है। अर्शी का अहंकार अब सिसकियों में बदल चुका है और आदिति का गुस्सा अब लाचारी में। अदालत के उस बंद कमरे में हवा का हर कतरा जैसे उस सच की गवाही दे रहा था जिसे अनिरुद्ध बोस ने बरसों से अपने सीने के किसी अंधेरे कोने में दफन कर रखा था। संजना टीवी के इस अंतिम और निर्णायक भाग में अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और नूतन उस घड़े को फोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। कटघरे में खड़ा अनिरुद्ध आज एक सफल बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ऐसा अपराधी नजर आ रहा है जिसकी रूह अपने ही किए गए गुनाहों के बोझ तले दबी जा रही है। जब नूतन ने उस बूढ़े पुजारी को गवाह के तौर पर पेश किया जिसने सालों पहले छिपकर अनिरुद्ध और झनक की शादी संपन्न करवाई थी, तो पूरे कोर्टरूम में जैसे सन्नाटा पसर गया। अनिरुद्ध के वकील के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था, क्योंकि नूतन ने न केवल गवाह बल्कि उन तस्वीरों और दस्तावेजों को भी अदालत के सामने रख दिया था जो अनिरुद्ध के अस्तित्व को ही चुनौती दे रहे थे। अर्शी जो अब तक अहंकार के 7वें आसमान पर बैठी थी, उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा है, क्योंकि जज का हर शब्द उसकी प्रतिष्ठा पर वज्रपात कर रहा था।
एसपी ऋषि, जो कानून की वर्दी पहने अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसने आज अपनी आंखों के सामने इंसाफ को होते देखा। उसने खुद गवाही दी कि कैसे अनिरुद्ध और अर्शी ने मिलकर झनक को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया और उसे अपनी पहचान मिटाने पर मजबूर किया। संजना यहाँ उस क्षण का वर्णन कर रही है जब ऋषि ने अपनी पत्नी आदिति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब अपने पिता के लिए सम्मान नहीं बल्कि घृणा की आग जल रही थी। आदिति को अब एहसास हो चुका है कि वो जिस विरासत और जिस नाम पर गर्व करती थी, वो दरअसल झनक के हक की चोरी थी। नूतन ने अदालत में गरजते हुए कहा कि उसे अनिरुद्ध की दौलत की खैरात नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहती है कि अनिरुद्ध सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करे कि झनक उसकी पहली और कानूनी संतान है। अनिरुद्ध की जुबान जैसे सिल गई थी, लेकिन जब उसकी नज़र झनक के उन आंसुओं पर पड़ी जो अब तक नहीं सूखे थे, तो उसका पत्थर जैसा दिल आखिरकार पिघल गया। अनिरुद्ध ने भरी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने समाज और अर्शी के डर से अपनी असलियत छुपाई। उसने माना कि उसने झनक जैसी मासूम बेटी का जीवन नर्क बना दिया। अर्शी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो अनिरुद्ध ने पहली बार उसे झिड़क दिया और कहा कि अब बहुत हो चुका। संजना टीवी पर यह दृश्य इतिहास रचने वाला है, क्योंकि यहाँ एक पिता ने अपने अहंकार को त्याग कर अपनी बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगी है। लेकिन नूतन का प्रतिशोध सिर्फ माफी से शांत होने वाला नहीं था। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनिरुद्ध की आधी संपत्ति पर झनक का अधिकार सुरक्षित कर दिया और अर्शी और अनिरुद्ध के विवाह को कानूनी पचड़ों में डाल दिया। ये अर्शी के लिए सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि जिस सामाजिक रुतबे के लिए उसने झनक की जिंदगी बर्बाद की थी, वही समाज अब उसे दूसरी औरत की नज़र से देखने वाला था। बोस निवास की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। घर की नेम प्लेट पर अब झनक का नाम भी गर्व से चमक रहा है। ऋषि ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए आदिति को ये साफ कर दिया कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे झनक को उसका बड़ा होने का सम्मान देना होगा और अपनी मां अर्शी की साजिशों से बाहर निकलना होगा। नूतन ने अपनी बेटी झनक के सिर पर जीत का ताज सजाया और उसे वो स्वाभिमान लौटाया जो उससे बरसों पहले छीन लिया गया था। झनक, जो कभी डर के साये में जीती थी, अब वो बोस साम्राज्य की नई बागडोर संभालने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध अब एक टूटे हुए इंसान की तरह घर के एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे अपनी गलतियों का पछतावा तो है, लेकिन खोया हुआ वक्त वापस लाने की ताकत नहीं। संजना इस हकीकत को बयान कर रही है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। नूतन का मिशन पूरा हो चुका है। उसने साबित कर दिया कि एक माँ की ममता जब न्याय के मार्ग पर चलती है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा सकती है। अर्शी और आदिति का जो गठबंधन झनक के खिलाफ बना था, वो अब पूरी तरह बिखर चुका है। ऋषि ने कानून और परिवार के बीच संतुलन बनाकर ये साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। संजना टीवी के इस विस्तृत विश्लेषण का अंत इस संदेश के साथ होता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। झनक अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं। नूतन की आंखों में अब शांति है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को उसका वो हक दिला दिया है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। इस कहानी का ये अंत बोस परिवार के विनाश और झनक के पुनर्जन्म की गाथा है, जिसे संजना ने आप तक पहुंचाया।